औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और थोड़ा सा गैप हमारा लंबा हो गया, कल की क्लास नहीं हो सकी कुछ मसरूफियत की वजह से। इंशाल्लाह आज हम ये जो नेक्स्ट बाब है ये स्टार्ट कर रहे हैं, और छोटा सा बाब है, जस्ट 3 अहादीस हैं इसके अंदर। और वो इंशाल्लाह आज ही हम कर लेंगे। सो नेक्स्ट वीक से फिर जो सूद का बयान है, यानी रिबा और जो इंटरेस्ट और जो उससे रिलेटेड जितनी भी अहादीस हैं वो इंशाल्लाह हम डिटेल में फिर नेक्स्ट वीक से शुरू करेंगे। सो आज हम ये स्टार्ट कर लेते हैं। ये बे में इख्तियार का बयान, ये हमारा टॉपिक है आज का। और इसको हम पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आप लोग अपने पीडीएफ में देखिएगा। ख्यार का जो वर्ड यहाँ पर यूज हुआ है, यानी बाबुल ख्यार यहाँ पर कहा गया है, तो ख्यार जो है वो अरबिक में, इसका उर्दू में मतलब आप समझें कि इख्तियार है। यानी जो ये सेक्शन है जिसकी 3 अहादीस हम पढ़ेंगे, ये बेसिकली हमें ये चीज़ सिखाएगा, ये चीज़ इसमें अहादीस हम पढ़ेंगे कि जो बायर और सेलर है, यानी जो बेच रहा है और जो खरीद रहा है, दोनों के पास जो डील है या जो ट्रांजैक्शन होने वाला है, इनकी आपस में डीलिंग हो रही है, इसको कैंसिल करने का और डील से बैक ऑफ करने का इख्तियार कब तक है। यानी वो हमें सिचुएशन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि ये सिचुएशन होगी तो इस टाइम तक आप बैक ऑफ कर सकते हैं, चाहे आप बायर हैं चाहे आप सेलर हैं। तो जो बाबुल ख्यार है, ये बेसिकली हमें इख्तियार के बारे में, इख्तियारात के बारे में बताएगा जो बायर और सेलर के पास होते हैं, कि वो अपनी डील से बैक ऑफ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब ख्यार के जो हदीस है उसको स्टार्ट करने से पहले आसान अल्फाज में मैं आपको 3 इसकी टाइप्स बताऊंगी। जो ख्यार मजलिस है, ख्यार शर्त है, और ख्यार गबन है। खैर मजलिस कहा जाता है। मजलिस कहते हैं जैसे सिटिंग होती है, एक सेशन है। जैसे आप जब कुछ खरीदने जाते हैं, कपड़े खरीदने जाते हैं, तो आप दुकान पे जाके बैठते हैं, वैरायटी देखते हैं, फिर मोल भाव करते हैं, डिज़ाइन पसंद करते हैं, कलर्स के बारे में। तो ये एक मजलिस है, ये एक सिटिंग है जिसके अंदर आप कपड़ा खरीदने गए हैं, जो सेलर है वो आपको कपड़ा बेच रहा होता है, और आप बायर हैं, आप कपड़ा खरीदने गए। सो मजलिस जो है वो एक बैठने की, जो आपकी दुकान की एक सेटअप है। या अगर आप ऑनलाइन भी परचेज कर रहे हैं, तो आप जैसे अक्सर इस तरह होता है ना कि हम क्वेश्चंस कर रहे होते हैं सेलर से ऑनलाइन। तो ख्यार मजलिस का मतलब ये है कि जब तक आप उस प्लेस के अंदर बैठे, यानी उस दुकान के अंदर अभी आप बैठे हुए हैं, उस मजलिस के अंदर बैठे हुए हैं, जब तक वहां बैठे हुए हैं तब तक आप डील कैंसिल कर सकते हैं। यानी फॉर एग्जाम्पल, अगर आप वहां बैठी हैं दुकान पे और आपको बिल्कुल फाइनल कपड़ा पसंद आ गया है, और आप कहती हैं कि ये मुझे जो भी 2 सूट का कपड़ा चाहिए, आपने बिल्कुल फाइनल कर लिया है, और उसके बाद अगर आप वहीं बैठी हुई हैं, तो आप इस डील को कैंसिल करके उठ के कि नहीं मुझे नहीं लेना, जैसे एंड टाइम पे आपको याद आया कि ओहो ये वाला कलर तो मेरे पास है, आपने उससे कोई और कलर मांगा, उसने कहा नहीं बाजी मेरे पास वो कलर नहीं है, तो आपने एंड टाइम पे प्लान कैंसिल कर दिया। जब तक आप उस सिटिंग के अंदर, यानी उस दुकान के अंदर मौजूद हैं, आप अपनी डील कैंसिल कर सकती हैं। और इसी तरह हो सकता है कि बायर को, सेलर को याद आ जाए कि ये सूट तो फला बाजी रखवा के गई थी, तो वो भी आपको एंड टाइम पे, जब तक आप दोनों उस सिटिंग के अंदर मौजूद हैं, उस मजलिस में, उस शॉप के अंदर मौजूद हैं, वो अपनी कैंसिल कर सकता है डील। वो बेचने से इनकार कर सकता है, आप खरीदने से इनकार कर सकते हैं। ठीक है। सो ये दोनों के लिए ऑप्शन अवेलेबल है। इसी तरह ख्यार शर्त का मतलब ये है कि जब जो इख्तियार है उसको शर्त से, किसी कंडीशन से रिलेट कर दिया जाए। फॉर एग्जाम्पल, जो सेलर है वो आपको कहे कि अच्छा भाईजान ये आप ले जाएं, या बाजी आप ये ले जाएं, और 3 दिन इसको रख के, अक्सर आपने देखा ही होगा कपड़ों के मामले में लेडीज को वो कहते हैं कि बाजी अगर रंग निकले, जैसे अक्सर हम पूछते हैं ना कि ये कलर ब्लीड तो नहीं करेगा, इसका कलर तो नहीं खराब हो जाएगा, बुर तो नहीं आ जाएगा, तो वो आपको कहते हैं कि बाजी अगर बुर आ जाए तो आप वापस कर दीजिएगा। ठीक है। तो अगर उसने कोई कंडीशन लगा दी, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के आइटम पे आपको वो कहते हैं कि जी आप 1 वीक मनी बैक गारंटी है। तो मनी बैक गारंटी जो है वो इस तरह आ जाएगी कि कंडीशन है कि आप 1 वीक के अंदर इसको इस्तेमाल करें। अगर 1 वीक में आपको ये जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है ये खराब हो जाएगा, तो आपको रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी आप पैसे वापस ले जाएगा, हमें वापस कर दिया। तो खैर शर्त का मतलब है कि जो बायर और सेलर है वो किसी कंडीशन को एग्री कर लेते हैं, जो कि मैंने आपको एग्जांपल दे दी कि मुख्तलिफ तरह की हो सकती है, कि अगर कपड़ा खराब हो जाए तो वापस कर दीजिएगा, या कपड़े का रंग निकल जाए तो वापस कर दीजिएगा, या 3 दिन रख के देख लें, अगर सही चलता है तो ठीक है, वरना मनी बैक गारंटी इतने टाइम की। ठीक है। तो ये इसमें आ जाएंगे कि आपको इख्तियार दिया जाता है किसी कंडीशन के साथ। नंबर थर्ड जो है वो ख्यार गबन है। गबन जो है वो उर्दू में, जैसे हमें पता है कि फ्रॉड या डिसेप्शन के साथ
जो है वो गबन कर लिया जाए, किसी की नाहक उसकी प्रॉपर्टी गबन कर ली जाए, खा ली जाए, या उसको उसके ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए। तो गबन जो है, ख्यार गबन, इसमें क्या है कि अगर बायर या सेलर दोनों में से किसी एक को दे फाइंड आउट के मेरे साथ फ्रॉड हो गया है, तो उस केस में भी डील कैंसिल की जा सकती है, चाहे वो बेशक निकल गया है, दुकान से निकल के चला गया है, वो शर्त थी उसमें नहीं थी। यानी ख्यार गबन ये है कि डिसेप्शन के केस में जो अगर बायर है उसने जो चीज़ मांगी थी उसके साथ अगर फ्रॉड हो गया, उसको फेक चीज़ मिली है, तो उसके पास राइट है कि वो उसको रिटर्न कर दे और रिटर्न करके अपने पैसे वापस मांगे। और सेलर है, अब फॉर एग्जांपल सेलर को कोई नकली नोट पकड़ा गया, और जब वो पेमेंट उसने रिसीव कर ली और वो बायर अपना स्टॉक लेके चला गया, तो वो बायर के जाने के बाद सेलर को रियलाइज हुआ कि ये तो करेंसी फेक है। तो इन दैट केस, क्योंकि उसके साथ डिसेप्शन हो गया, तो ही हैज़ द राइट कि वो बेशक अगर वो बायर को जानता है तो उसको वापस बुला के अपने जो चीज़ है वो वापस ले, और उसकी जो फेक नोट्स हैं वो वापस दे उसको, या वो पुलिस को इन्वॉल्व भी कर सकता है इस काम के लिए, क्योंकि उसके साथ फ्रॉड हो चुका है। ठीक है। सो इस केस के अंदर आपके तीन टाइप्स की खैर आपको बता दी गई है। यानी तीन टाइप्स है इख्तियारात में आपके, कि अगर आप बायर हैं या सेलर हैं, तो ये तीन हमारे पास सेक्शन हैं कि या तो आप अगर एक सिटिंग में बैठे हैं तो आप उस टाइम पे कैंसिल कर सकते हैं, और फिर ये हमें इसके प्रूफ में हदीसें भी आगे मौजूद हैं। इसी तरह खैर शर्त में अगर कोई कंडीशन लगा दी गई, तो वो कंडीशन के अंदर अंदर रहते हुए आप वो प्रोडक्ट रिटर्न कर सकते हैं। और गबन के केस में अगर डिसेप्शन है, फ्रॉड का कोई एलिमेंट है, चाहे बायर की तरफ से चाहे सेलर की तरफ से, उस केस में भी दोनों पार्टीज को पूरा इख्तियार है कि वो अपनी डील कैंसिल करके अपने पैसे वापस मांग सकती हैं और जो चीज़ है उसको रिटर्न कर दें। अच्छा, अब हदीस है हमारे पास 692। 692 नंबर हदीस है अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो से रिवायत, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत, यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब दो आदमी आपस में सौदा करने लगें तो जब तक वो इकट्ठे रहें और एक दूसरे से जुदा ना हो, इनमें से हर एक को इख्तियार है या एक दूसरे को इख्तियार दे दे। अगर एक दूसरे को इख्तियार दे दे फिर इस पर सौदा तय हो जाए तो सौदा पुख्ता हो गया, और अगर सौदा तय करने के बाद एक दूसरे से अलग अलग हो जाएं और दोनों में से किसी ने भी बैع को फसख ना किया हो, तो बैع पुख्ता हो जाएगी। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस है और ये अल्फाज मुस्लिम के हैं। अच्छा, अब इसके अंदर आप देखें दो सेक्शन है इस हदीस के। एक तो पहले कहा गया कि वो जब तक इकट्ठे रहें और एक दूसरे से जुदा ना हो। ठीक है, ये जो सेक्शन है ये खैर मजलिस की बात हो रही है, यानी जब तक आप एक जगह पे बैठे हैं, अभी डीलिंग चल रही है, तो ये हदीस आपको फर्स्ट सेक्शन के अंदर खैर मजलिस के बारे में बता रही है। और इनमें से एक और जो सेकंड यहाँ से है कि इनमें से हर एक को इख्तियार है या एक दूसरे को इख्तियार दे दे। अगर एक दूसरे को इख्तियार दे दे फिर इस पर सौदा तय। एक दूसरे को इख्तियार देने से मुराद क्या है कि अगर आप, मैं सेलर हूँ और आप बायर हैं, आप मुझसे कोई चीज़ खरीदने आई हैं, तो मैं आपको कहूँ कि भाई जी आप 3 दिन रखें, 4 दिन रखें या एक हफ्ता रखें, और उसके बाद फिर अगर नहीं आपको सूट करती या नहीं काम करती, खराब हो जाती है, तो आप मुझे वापस कर दें। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको रिटर्न का इख्तियार दे दिया कि आप एक हफ्ता रखें इसको, अगर नहीं समझ आती वापस कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये इस हदीस के अंदर फर्स्ट सेक्शन के अंदर आपको ख्यार मजलिस मिल गया, और सेकंड सेक्शन के अंदर आपको ख्यार शर्त मिल गया, क्योंकि आपने इख्तियार दूसरे को दे दिया, और उस जो दूसरे को आपने इख्तियार दिया इस पे आप बायर और सेलर दोनों एग्री होने चाहिए। यानी ये नहीं है कि जो बायर है वो अपनी तरफ से कोई शर्त लगा दे जिसके ऊपर सेलर एग्रीड ना हो, या सेलर कोई अपनी तरफ से शर्त लगा रहा है जिस पे बायर एग्री ना हो। यानी उन दोनों का उस शर्त पे एग्री होना जरूरी है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको कोई चीज़ बेच रही हूँ और मैं आपको कहूँ कि आप एक हफ्ता रखें, अगर नहीं समझ आती तो वापस कर दीजिएगा। अब अगर आप बायर हैं, आप इस शर्त को एग्री नहीं करते, आप कहते नहीं मुझे लेना ही नहीं है, तो फिर डील कैसे होगी? फिर तो डील नहीं होगी ना। सो इसका मतलब ये है कि बायर और सेलर दोनों को जो कंडीशन रखी जाए इख्तियार की, यानी ऑप्शन टू रिटर्न और टेक, ये ऑप्शन रखते हुए जो आप शर्त रख रहे हैं उस पे जो सेलर है और जो खरीदार है दोनों को एग्रीड अपॉन होना चाहिए, यानी दोनों को इस बात पे एग्री करना चाहिए। ठीक है। अब इसकी छोटी छोटी चार रूलिंग्स हैं। एक तो ये कि पहली चीज ये कि अगर बायर और सेलर जो कि इकट्ठे बैठे हुए हैं और डील को डिस्कस कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन के अंदर, यानी वही बात, आप कपड़ा खरीद रहे हैं और कपड़ा खरीदते खरीदते आपको याद आया कि ओहो मुझे, तो लेट्स अज्यूम कि आप लॉन के कपड़े खरीदने गई थी, क्योंकि मैं एग्जांपल लेडीज के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रही हूँ, ये कुछ और चीज़ भी हो सकती है, मतलब हो सकता है आप मेकअप खरीदने गई हो सकता है आप स्किन केयर खरीदने गई हो, या फॉर एग्जाम्पल अगर आप सन ब्लॉक खरीदने गई थी और फिर आपको अचानक से याद आया कि वो फला मेरी फ्रेंड जो है वो अमेरिका से आ रही है और वो तो मेरे लिए सन ब्लॉक लेके आ रही है। तो आप क्या करेंगे, आप वहीं पर क्योंकि खड़ी हुई हैं और अभी आपने चीज़ खरीदी नहीं है और लेके निकली नहीं है, तो आप उसको खरीद के सॉरी इनकार कर सकती हैं कि नहीं अब मुझे तो याद आया कि मुझे तो ये चीज़ चाहिए नहीं।
ठीक है, तो इस केस में या जो सेलर है वो अचानक से देखता है कि सन ब्लॉक एक्सपायर्ड है, तो वो ऑल्दो कि उसने आपसे सारी डीलिंग कर ली थी, बट उसने अचानक से देखा कि ओहो ये तो सन ब्लॉक जो मेरे पास स्टॉक में पड़ा है वो एक्सपायर है, तो वो एंड टाइम पे अपनी डील कैंसिल कर सकता है क्योंकि आप दोनों इकट्ठे बैठे हो। ठीक है। इसी तरह जब ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन्स कर रहे होते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग, तो उसके अंदर जो मजलिस है वो क्या है कि जब तक आप कंफर्म ऑर्डर को क्लिक नहीं करते तब तक, और वो नेचुरली हम सबको पता ही है कि जब तक हम उसको कंफर्म ऑर्डर नहीं करते तब तक हम अक्सर जो आपका ब्राउज़र होता है उस पे बैक पे जाके अपने ऑर्डर को एडिट भी कर रहे होते हैं, कभी कभी उसमें हम कार्ट में चीज़ें डाल रहे होते हैं, निकाल देते हैं। सो ऑनलाइन के अंदर जब तक आप कंफर्म का बटन क्लिक नहीं करेंगे तो आप बेसिकली आपके पास राइट है कि आप कैंसिल कर सकते हैं अपना ट्रांजेक्शन। ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद अगर कोई शख्स अपना चीज़ खरीद के और वो गया और जाके फिर घंटे बाद उसको याद आया, या दुकान से वो निकल गया और अभी कोने तक ही गया था स्ट्रीट के, और उसको याद आया कि ओहो ये सन ब्लॉक तो मेरे पास है ऑलरेडी, इन दैट केस जो सेलर है वो ऑब्लाइज नहीं है, क्योंकि अब वो मजलिस से बर्खास्त हो गया, यानी एक दुकान से वो निकल गया, लेके चला गया। इन दैट केस जो सेलर है वो ऑब्लाइज नहीं है बायर की चीज़ को रिटर्न करने में। हाँ, अलबत्ता जो हमने पीछे आपको पिछले सेक्शन के अंदर हदीस पढ़ी थी कि अगर कोई अल्लाह ताला के खौफ से या अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए सेलर रिटर्न कर लेता है जबकि वो ऑब्लाइज नहीं है, उसके ऊपर कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि वो रिटर्न करे, कोई हक नहीं है जो बायर था उसका, लेकिन अगर वो फिर भी अल्लाह ताला की खुशनुदी के लिए रिटर्न करता है तो उसका सवाब या उसका जो रिवॉर्ड था वो हम पिछली सेक्शन के अंदर पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसी तरह बोथ पार्टीज की मैंने आपको ये पॉइंट में बता दिया कि टर्म्स एंड कंडीशंस पे एग्री करें तो फिर वो शर्त लागू हो जाएगी, और उस शर्त के हिसाब से जो बायर है वो अगर वो कपड़ों में से रंग निकल गया या कपड़ों पे बुर आ गया, या कभी कभी इस तरह होता है कि कपड़ा बहुत स्टिच होने के बाद सी थ्रू हो गया, तो इन दैट केस इस किस्म की शर्तें जो अक्सर कपड़े वाले हैं वो आपको कहते हैं कि नहीं बाजी ये इसको आप सोक करेंगी तो ये सी थ्रू नहीं होगा और ऐसे हो जाएगा और ऐसे हो जाएगा। तो लेट्स अज्यूम कि आपने उस कपड़े को श्रिंक किया, और श्रिंक करने के बाद आपने देखा कि वो तो बहुत सी थ्रू है अभी भी, वो तो भी यानी वो उसका जो फाइबर है वो बहुत दूर दूर है, तो अगर आप उसकी शर्ट पहनेंगी या ट्राउजर पहनेंगी तो वो सी थ्रू लगेगा। इन दैट केस अगर आपको सेलर ने ये ऑप्शन दी थी और आपने उसको श्रिंक किया, और श्रिंक करने के बाद आपको लगा कि नहीं ये तो अभी मोटा नहीं हुआ, तो फिर आप उसको रिटर्न कर सकते हैं क्योंकि सेलर ने आपको ये शर्त लगा के दी थी कि बाजी ये मोटा हो जाएगा। ठीक हो गया। सो ये सिंपल सी एक हदीस थी। अगली हदीस है 693 नंबर। 693 नंबर हमारे पास है। अम्र बिन शुएब ने अपने बाप से, उन्होंने अपने दादा से रिवायत किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खरीदार और फरोख्त करने वाले को इख्तियार हासिल है ता वक्त ये एक दूसरे से जुदा हों, बशर्तिये कि सौदा इख्तियार वाला हो और सौदा वापस करने के अंदेशे के पेश नज़र जल्दी से अलग हो जाना हलाल नहीं है। इसे इब्ने माजा के सिवा पांचों ने रिवायत किया है, नीज़ दारकुतनी और इब्ने खुजैमा और इब्ने जारद ने भी रिवायत किया है, और एक रिवायत में है कि जब तक वो अपनी जगह से जुदा ना हो। अच्छा, अब ये थोड़ी सी इसके अंदर डिटेल है इस हदीस के अंदर। जो इम्पोर्टेंट रूल है वो ये कि जो इसमें नई बात है, यानी बाकी बात तो जो हमने पीछे डिस्कस की वही है, लेकिन जो नई बात है जो इसके अंदर इम्पोर्टेंट वो ये है कि कोई भी शख्स, अब फॉर एग्जांपल आप मेरी दुकान पे आए हैं और मैं आपको कुछ बेच रही हूँ, ठीक है, मैंने आपको कपड़ा बेचा। अब लेट्स अज्यूम के मैंने आपको 2,000 रुपए का शर्ट पीस बेच दिया, तो मैं, और मुझे ये हदीस पता है कि जब तक आप सिटिंग के अंदर दुकान के अंदर एक मजलिस एक सेटअप है तो तब तक वो जो बायर है आप अपनी डील कैंसिल कर सकती हैं, मुझे ये हदीस पता है। तो अब मैं क्या करूँ कि मुझे क्योंकि ये हदीस पता है तो मैं जल्दी से जैसे ही मेरी आपसे डील फाइनल हो तो डील को कंफर्म करने के लिए मैं दुकान से निकल के चली जाऊँ, क्योंकि मुझे ये हदीस पता है कि जब तक आप दुकान में मेरे साथ बैठी रहेंगी तब तक आप अपना प्लान कैंसिल कर सकती हैं। तो डील को जल्दी फाइनल करने के लिए मैं दुकान से आपसे बात करूं, पैसे फाइनल करूं, और फिर मैं निकल के चली जाऊं, किसी लड़के को कह जाऊं कि इनसे पेमेंट ले लेना। तो जानबूझ के ऐसा करना जस्ट बिकॉज कि आप चाहते हैं कि ये ना हो कि जो बायर है वो अपना दिमाग बदल ले बैठे बैठे दुकान पे। सो इससे हमें ये पता चलता है कि बेसिकली इस्लाम के अंदर जोर ज़बरदस्ती या किसी को प्रेशराइज करके उससे सेल नहीं ली जाएगी। यानी अगर आप बायर को सोचने का टाइम नहीं दे रहे, समझने का टाइम नहीं दे रहे, और आपका मकसद ये है कि हाँ बस ठीक है एक बेवकूफ़ सा कोई बायर मेरे पास आ गया है और मैंने उसको अपना कोई डिफेक्टेड माल या कोई भी चीज़, इवन सही माल भी मैंने टिका दिया है, उसको दे दिया है, और अब वो सोचने की पोजीशन में है या वो सोच रही है कि अच्छा मैं किसी फ़ोन करके किसी फ्रेंड से मशवरा कर लूँ कि ये वाला ड्रेस लूँ कि ना लूँ। तो आप क्या करें कि आपने उसको प्राइस बताई, उसको ड्रेस पसंद आ रहा है, उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप पैक कर दें, और आप खुद जानबूझ के निकल के चले गए और किसी लड़के को कह गया आपने कि अब ये इनको बस बाजी को दे दो। सो ये क्या हुआ कि आपने जानबूझ के
वॉकआउट किया एक तरह से, ताकि डील जो है उसके अंदर सोचने की कैपेसिटी मार्जिन ना रहे। यानी वो जो इख्तियार वाला ऑप्शन है वो अवेल ना कर सके बायर, इसलिए आप जल्दी निकल के चले गए, तो ये सही नहीं है। यानी आप बीइंग अ सेलर, आपने जो कस्टमर है उसको टाइम देना है कि वो तसल्ली से सोच ले, उसको चीज़ समझ आ रही है तो वो ख़रीदे। आपने उसको प्रेशराइज नहीं करना, और आपने गैर ज़रूरी तौर पे उसको प्रेशर डाल के और क्विकली अपनी जो ख्यार मजलिस की ऑप्शन है, यानी एग्जिट कर जाना उस सिटिंग से, ताकि डील फाइनल हो जाए और उसमें रिटर्न की ऑप्शन ना बचे, वो अपना राइट आपने इस्तेमाल नहीं करना। उसको तसल्ली से सोचने समझने का, सुकून से परचेजिंग का और हिसाब किताब लगाने का टाइम देना है। ठीक हो गया। ये देखिए जो लास्ट पॉइंट यहाँ पर लिखा है, ये मैंने अभी आपको बताया कि द बायर एंड सेलर शुड गेट एम्पल टाइम टू थिंक एंड डिसाइड ऑन द डील। यानी सेम चीज़ ही सेलर के लिए भी होनी चाहिए, कि ये ना हो कि बायर उसको प्रेशराइज करे कि नहीं नहीं बस अब मुझे आप जल्दी से कर दें, पैक कर दें, मुझे तो बाहर गाड़ी खड़ी है या मुझे कहीं पहुंचना है, और वो फिर लेके निकल जाएं आप, और फिर ड्राइवर को कहें कि जाके ले आओ। इस तरह वाली चीज़। और बैकग्राउंड में क्या है, बैकग्राउंड में ये हदीस है कि अगर मैं जल्दी निकल जाऊंगी तो इस डील के ऊपर सोचने का मौका नहीं मिलेगा और डील इधर ही फाइनल हो जाएगी। तो बेसिकली नियत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि अगर आप इस नियत से जल्दी निकल रहे हैं कि बस मुझे, ताकि ये जो इख्तियार वाली ऑप्शन है, डील कैंसिल करने की ऑप्शन है, ये ना बायर या सेलर अवेल कर सके, इस सोच के साथ अगर आप निकल गए हैं तो ये हलाल नहीं है। अच्छा, अब इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है स्कॉलर्स का। कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि, और ये मैंने फिर आगे आपको बता भी दूंगी कि कौन से स्कॉलर क्या कहते हैं। कुछ स्कॉलर कहते हैं कि जो सेपरेशन है ये फिजिकल की बात हो रही है, यानी खैर मजलिस की बात हो रही है, कि वो एक जगह पे हैं इकट्ठे, और वो दुकान से निकल गए, चाहे सेलर चाहे बायर, तो ये आपकी ट्रांजेक्शन कंप्लीट होगी। अब उस ट्रांजेक्शन को कैंसिल करने का जो राइट है वो ख़त्म हो गया है। ठीक है, तो कुछ स्कॉलर्स कहते हैं कि ये फिजिकल है, लेकिन कुछ कहते हैं कि ये मेंटल है। ठीक है। अब फिजिकल की क्या क्या फॉर्म हो सकती हैं? फिजिकल की फॉर्म ये हो सकती है कि अगर जो बायर है वो अपना कुछ पैसे लेने गया है, ठीक है, यानी लेट्स अज्यूम के उसके पास पैसे कम थे, वो कुछ पैसे लेने गया है, और जो सेलर है वो अपने गोदाम से कोई चीज लेने गया है, तो ये फिजिकल सेपरेशन नहीं काउंट हुई। हालांकि वो दोनों अपने जगह से निकल गए, नहीं, जैसे फॉर एग्जांपल आप कहें कि मैंने कपड़े की पेमेंट, मेरा वॉलेट गाड़ी में रह गया, तो मैं गाड़ी से वॉलेट ले आऊं। ठीक है, तो अब स्कॉलर ये कहते हैं कि ये फिजिकली तो आप दुकान से निकल गई, क्योंकि आप गाड़ी तक गई और वॉलेट लेके वापस आई, लेकिन क्योंकि डील अभी फाइनल नहीं हुई, ये नहीं है, आपकी जो मूवमेंट है दुकान से निकल के वापस आने की, ये उस डील से रिलेटेड ही है। तो इस पॉइंट पे ये जो आपका निकल के जाना है, ये आपका उस मजलिस को लीव करना काउंट नहीं होगा, ये उस डील से रिलेटेड ही है। इसी तरह अगर सेलर गोदाम से आपके लिए, आपने सूट का कोई कलर एक्स्ट्रा मांगा है और सेलर निकल के चला गया अपने गोदाम में से वो काले रंग का सूट लेने के लिए, तो ये सेपरेशन नहीं काउंट होगी, ये फिजिकल सेपरेशन काउंट नहीं हुई। ठीक है। उसकी रीजन ये है कि अभी आपने जो कपड़ा ऑर्डर किया है, जो गोदाम से वो लेने गया है, तो वो उस डील का हिस्सा ही चल रहा है, तो ये डील अभी स्टिल गोइंग ऑन है। इसके अंदर आपको इख्तियार है कैंसिल करने का, यानी ये आपके निकल के जाने से या सेलर के निकल के जाने से डील फाइनल नहीं हो गई। ठीक हो गया। और इसी तरह एग्जांपल दूसरी क्या है, कि अक्सर आपने जब बहुत सारा सामान खरीदा होता है, तो जो छोटे सेलर होते हैं यूजली तो वो लड़कों को भेज देते हैं, बट वो कहते हैं बाजी चाय लेके आता हूँ, या बाजी ठंडी बोतल लेके आता हूँ। तो अब अगर वो आपके लिए चाय या ठंडी बोतल लेने चला गया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो डील फाइनल होगी और अब उसको कैंसिल करने की अपॉर्चुनिटी खत्म हो गई है, क्योंकि अभी आपकी डील चल रही है, अभी फाइनल नहीं हुई सिचुएशन, अभी या तो वो कोई चीज़ लेने गया है या आप कोई चीज़ लेने गए। ठीक है। तो इसमें एक तो फिजिकल के अंदर अगर कोई बंदा किसी उसी डील से रिलेटेड काम करने निकल भी गया है, तो दैट डजंट मीन कि वो डील फाइनल हो गई है, ये उस डील का हिस्सा चल रहा है। सेकंड पॉइंट ये है कि कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि मेंटल, अगर आप बेशक उस मजलिस में बैठे हैं, उस शॉप में बैठे ही हैं, लेकिन मेंटल सेपरेशन होगी। मेंटल सेपरेशन कैसे होगी, कि आपने एक चीज़ खरीदी, आपने दो सूट खरीदने से लॉन के, आपने लॉन के सूट खरीद लिए, उसकी पेमेंट भी कर दी, अब आप दुकान से निकल के जाने लगी थी, तो अचानक आपको किसी कोने पे शॉल्स का रैक नजर आ गया, और आप कहते हैं कि अच्छा वो शॉल्स भी तो मुझे चाहिए थी, चलो मैं शॉल्स भी देख लेती हूँ। यानी एक डील आपकी, अभी आप उसी दुकान में, एक डील आपकी उस दुकान में कंप्लीट हो गई, अब आप निकल के जा रही थी तो अचानक आपको शॉल्स का रैक नजर आ गया, आपने कहा मैं शॉल्स भी ले लेती हूँ। अब आपने शॉल्स की शॉपिंग शुरू कर दी। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि ये मेंटल सेपरेशन हो गई। अब हालांकि हैं आप उसी दुकान के अंदर, लेकिन क्योंकि आपकी एक डील फाइनल होकर आपने पेमेंट कर दी है, अब आप वो पेमेंट रिटर्न नहीं कर सकती, क्योंकि अब आपने एक डील क्लोज कर दी है, चीज ले ली है, पेमेंट दे दी है, और उस
पेमेंट वाली जो सिस्टम था वो आपका कंप्लीट हो गया है। अब क्योंकि आप नया ट्रांजैक्शन स्टार्ट करने लगी हैं, अब आप शॉल की शॉपिंग उसी दुकान से करने लगी हैं, तो ये मेंटल सेपरेशन हो गई है, लिहाजा अब आपका राइट जो है वो खत्म हो गया है डील को कैंसिल करने का, जो फर्स्ट डील थी उसको कैंसिल करने का। ठीक है। सो जो ये वाली जो सेकंड टाइप मैंने अभी आपको बताई, ये इमाम अबू हनीफा और इमाम मालिक रहमतुल्लाह अलैह जो हैं वो इस मेंटल सेपरेशन को एग्री करते हैं कि जब आपने एक दफ़ा पेमेंट कर दिया और एक चीज़ फाइनल करके अब आप थैला लेके निकलने लगे हैं दुकान से, और दुकान के कोने पे पहुंच के अभी दरवाजे के अंदर ही आपको कोई और चीज़ नजर आ जाती है और आप एक नया ट्रांजैक्शन प्लान करने लगते हैं, उस केस में अब आप पिछले ट्रांजैक्शन के अंदर हक खो चुके हैं। चाहे आप बायर हैं चाहे सेलर हैं, अब आप उसको रिटर्न नहीं क्लेम कर सकते। ठीक है। लेकिन इसमें जो उलमा है करंट, जो हमारे कंटेम्प्रेरी उलमा है, वो ये कहते हैं कि ये हदीस हमने पीछे पढ़ी है, इसमें फिजिकल सेपरेशन की बात हुई है, मेंटल सेपरेशन की बात नहीं हुई। लिहाजा अगर किसी की डील कंप्लीट हो जाती है और उसके बाद वो चीज़ लेने के बाद वो शख्स दुकान से निकल जाता है, तो इस केस में वो जो इख्तियार है डील को कैंसिल करने का या रिटर्न बैक करने का, यानी वापस उसको आप कह दें कि मैं नहीं खरीदना चाहती या मैं नहीं बेचना चाहती, वो उस केस में वैलिड है। लेकिन जो मेंटल वाला है उसको मेजोरिटी स्कॉलर्स ये कहते हैं कि अगर आपने एक चीज़ खरीद ली है लेकिन अभी आप उसी दुकान में बैठे हुए हैं और अब आप दूसरी चीज़ खरीदना शुरू हो गए हैं, तो आपका वो इख्तियार या वो अपॉर्चुनिटी आपके पास अभी भी वैलिड है। ठीक हो गया। सो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब तक आप उस दुकान के अंदर मौजूद हैं और अभी आपकी डील चल रही है, आप उस दुकान के अंदर उसको वापस रिटर्न कर सकते हैं कि भाई मेरा प्लान चेंज हो गया है, या वो शॉपकीपर आपको कह सकता है कि बाजी नहीं, मुझे याद आया कि ये तो मैंने किसी और का ऑर्डर था, मैंने आपको गलती से दे दिया है, तो वो भी कैंसिल कर सकता है, आप भी कैंसिल कर सकते हैं। ठीक हो गया। लास्ट हदीस है 694। 694 नंबर जो है उसके अंदर अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से ही रिवायत है कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स ने जिक्र किया कि इसे बे में आम तौर पर धोखा दिया जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सौदा करते वक्त कह दिया करो कि कोई फरेब व धोखा कह दिया करो कि कोई फरेब और धोखा के नहीं होगा, यानी धोखा नहीं होगा, सॉरी। बुखारी और मुस्लिम की है। अच्छा, अब ये जो हदीस है ये थर्ड हदीस है, क्योंकि हमने जो पिछली दोनों हदीसें हैं उसके अंदर ख्यार मजलिस और ख्यार जो शर्त थी वो पढ़ ली थी, ये ख्यार गबन गबन की बात हो रही है। अच्छा, अब ऑब्वियसली हमें पता है कि कोई भी धोखा देगा तो वो ऑलरेडी हम उसको पढ़ चुके हैं कि जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है उसमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जो धोखा देगा या जो डिसीव करेगा वो हम में से नहीं है। यानी ये बड़ी इंपॉर्टेंट आप समझें कि डिसोन कर दिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। सो अगर किसी को भी डिसीव कर दिया जाए तो उसको ये हक है कि वो, चाहे वो बायर है चाहे वो सेलर है, वो अपनी जो ट्रांजैक्शन है उसको कैंसिल करके और रिटर्न डिमांड कर सकता है अपनी प्रोडक्ट या अपने पैसों का। कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वर्ड्स यूज़ किए हैं, उन्होंने कहा कि सौदा करते वक्त कह दिया करो कि कोई फरेब और धोखा नहीं होगा, यानी शर्त लगा दिया करो। तो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर खैर गबन की बात नहीं हो रही, बल्कि ये खैर शर्त की ही बात हो रही है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये, उस शख्स को ये बात सिखाई कि तुम सौदा करते हुए ये बात कह दिया करो। सो कुछ स्कॉलर्स ये कहते हैं कि यहाँ पर खैर गबन का ये प्रूफ नहीं है, ये खैर शर्त का प्रूफ है, और शर्त की बात हो रही है कि शर्त जब लगा दोगे तुम तो ऑब्वियसली वो फिर आपके पास ऑप्शन आ जाती है कि अगर वो शर्त वायलेट होगी, यानी अगर कोई धोखा करेगा तो ऑटोमेटिकली ट्रांजैक्शन कैंसिल हो जाएगा। तो इन दैट केस खैर गबन, खैर ऑलरेडी हमें पता है कि डिसीव करना, या ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि अगर जो बायर है उसको ले जाने के बाद पता चले कि उसको ख़राब चीज़ दी गई, तो वो ऑब्वियसली उसका हक है कि वो रिटर्न करके अपने पैसे वापस मांगे। और अगर उस चीज़ से उसने, ये मैंने आपको पिछले चैप्टर में पढ़ाया था कि अगर उस चीज़ से उसको कोई प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट वो बायर रखेगा। और अगर जो बायर है उसने चीज़ ली और उसने ख़राब कर दी और अब वो क्लेम कर रहा है सेलर के पास जाके, तो उस केस में सेलर ऑब्लाइज्ड नहीं है कि वो बायर से चीज़ ले, क्योंकि जो सेलर है, जो जिसने बेची थी चीज़, उसने सही बेची थी, चीज़ खराब बायर ने की है, लिहाजा नुकसान भी बायर ही उठाएगा। ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो लिहाजा इसके अंदर इस जो हदीस है उसमें ये इंपॉर्टेंट बात है कि खैर गबन के बारे में बात हो रही है, और जिसने भी फ्रॉड किया वो बियर करेगा लॉस। ठीक है। सो ये तीन अहादीस थी, छोटी सी सेक्शन था। इसको कोई, और यूजुअली हमें पता ही है कि नॉर्मली हम अपनी प्रैक्टिस के अंदर देखते हैं कि दुकान वगैरह के अंदर भी इस तरह अगर हमें कोई चीज़ हो जाती है और दुकान पे निकलने से पहले ही तो जो बायर है वो रिटर्न कर लेता है, उसको कोई मसला नहीं होता, क्योंकि अभी आप दुकान के अंदर ही हैं, अभी आप लेके निकले भी नहीं है। बट वंस आप निकल गए और आप चले गए और उसके बाद आप आके रिटर्न करेंगे, तो उस केस में ऑब्वियसली बायर की जो सेलर है उसकी अपनी मर्जी है, अगर वो अल्लाह ताला के लिए आपसे रिटर्न लेना चाहता है और अपने लिए रिवॉर्ड एक्सपेक्ट करता है तो ऑब्वियसली अल्लाह ताला उसको रिवॉर्ड देंगे इंशाल्लाह। और इन दैट केस अगर वो नहीं करता तो वो ऑब्लाइज नहीं है रिटर्न करने के लिए।
ठीक हो गया। सो इंशाल्लाह अब नेक्स्ट वीक हम जो इंटरेस्ट का सेक्शन है वो स्टार्ट करेंगे। और वो थोड़ा सा लंबा सेक्शन है, बट उसमें से भी काफ़ी सारी अहादीस जो गोल्ड वगैरह को लेके, उसकी सेल्स को लेके है, वो हमने ऑलरेडी कवर की हुई है पिछले चैप्टर में। सो आई होप कि वो आपके लिए ईजी होगा। सो क्लास वाइंड अप कर लेते हैं। छोटी सी क्लास थी। जज़ाकल्लाह खैर फॉर अटेंडिंग। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।